मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बार बार ये सवाल पूछा है कि लॉकडाउन खुलते ही उनकी पत्नी ने जो महिला मंडल में कंप्लेंट लिखी थी उसमें सुनवाई के अंतर्गत उनको एक समन आया है या फ़ोन आया है, उनको बुलाया गया है महिला सेल में, तो क्या उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। मैंने कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि जब भी पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव के चलते कोई भी दहेज का केस पत्नी पक्ष के द्वारा किया जाता है और महिला सेल में आपको बुलाया जाता है, तो क्या किया जाना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जब भी पत्नी महिला मंडल में आपके ऊपर केस डालती है और महिला मंडल से आपके पास कोई भी फ़ोन आता है या नोटिस आता है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस एकदम से गिरा देते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में डाउन नहीं करना है, अपने आप को पूरे केस में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने अपनी कंडीशन को डिस्टर्ब कर दिया तो आप कोई भी केस ठीक से नहीं लड़ पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो बात है जो आप सभी पतियों ने ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर महिला मंडल में कंप्लेंट की गई है आपकी पत्नी के द्वारा और आपके पास महिला सेल में बुलाने के लिए फ़ोन आता है, तो आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई शिकायत हुई ही नहीं। आपने अपने आप में एकदम से निडर रहना है। जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है पतियों की वो ये आती है कि जैसे ही विमेन सेल से कोई भी कंप्लेंट आती है और उसमें उनको बुलाया जाता है तो सभी पति ये सोच बैठते हैं कि उनको वहाँ पर बिठा लिया जाएगा, ज़बरदस्ती उनके साथ की जाएगी या महिला मंडल उनको गिरफ्तार कर लेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निडर हो जाइए, आप सभी अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए इस बात को कि ना तो आपको वहाँ पर ज़बरदस्ती बिठाया जा सकता है, ना ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, जो अगर मैं आपको निडर होने की बात कह रही हूँ, मैं सिर्फ उस स्थिति में कह रही हूँ अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप अपने मन को टटोलिए। अगर आपको ये पता है, ये मालूम है और ये बात पक्की है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आपको बिल्कुल निडर होने की ज़रूरत नहीं। आप बेधड़क विमेन सेल में जाइए और अपनी बात रखिए। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ भी गलत किया है, अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना की है, उसके हाथ पैर तोड़े हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं बनाया जा रहा। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आपकी पत्नी 1 साल से अपने मायके में बैठी हुई है, आप अपने घर को चलाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, इसके चलते आपने सेक्शन 9 का नोटिस या केस आपने अपनी पत्नी के पास भिजवा दिया। जैसे ही आपने सेक्शन 9 का केस भिजवाया, उसके फ़ौरन बाद आपकी पत्नी ने CAW सेल में कंप्लेंट डाल दी या DV का केस डाल दिया, तो यहाँ ये सोचने की बात है कि अगर उसके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ होता तो वो पहले ऑलरेडी वो कंप्लेंट कर चुकी होती CAW सेल में, और अगर आपके सेक्शन 9 के मुकदमे के बाद वो CAW सेल में कंप्लेंट डाल रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फ़ायदा दे करके जाएगी। आप बेधड़क होकर के CAW सेल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अब भी डर लग रहा है और आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि शायद आप अपनी बात को ठीक से ना रख सकें, तो आप अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या रिश्तेदार को लेकर के जा सकते हैं जो कि आपकी सारी बातों को विमेन सेल के अधिकारियों तक पहुंचा सके। अब आपके पास जो विमेन सेल से फ़ोन आया था या नोटिस आया था, सम्मन आया था, उसके बाद आप विमेन सेल में पहुंच चुके हैं। अब आप क्या करें? जाते ही आप किस तरह का व्यवहार करें? देखिए,
सबसे पहले जैसे ही आप विमेन सेल में पहुंचेंगे, वहाँ आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी, बल्कि आपसे पूछताछ की जाएगी। यहाँ जो भी बात आपके साथ हुई है उसको आप सिलसिलेवार ढंग से अधिकारी को बता दें। अगर कोई मतभेद है तो उन मतभेद को भी आप क्लियरली बता दें। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो भी बता दें, यानी कि जो भी एक्चुअल सिचुएशन है उस एक्चुअल सिचुएशन को आप विमेन सेल के अधिकारियों तक पहुंचा दें। साथ ही यहाँ पर बहुत क्लियरली ये भी बता दें, अगर आपने साथ रहना है तो वो भी बहुत अच्छी तरह से बता दें, अगर नहीं रहना है तो भी यहाँ बहुत क्लियरली बता दें। यहाँ अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, अगर उनको साथ रहना होता है तो वो कहते हैं कि हमें साथ नहीं रहना, और अगर आपके मन में ये है कि साथ नहीं रहना तो आप वहाँ जाकर के कहते हैं साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी गलत बात वहाँ तक पहुँचेगी तो उसका रिजल्ट भी हमेशा आपके विरुद्ध ही जाएगा। अब ये तो हुई पहली डेट की बात। अब सेकंड डेट पर क्या होता है कि दोनों पक्षों को वहाँ पर बिठाया जाता है, रिश्तेदारों से बात की जाती है और काउंसलिंग टेबल पे ले जा कर के ये बात की जाती है विमेन सेल के जरिए कि अगर कंप्लेंट सिर्फ जल्दबाजी में की गई है, आवेश में की गई है, तो किसी तरह से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि कोई भी विमेन सेल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के मामूली सा वाद विवाद है तो उसको आगे तक कोर्ट तक पहुंचाया जाए। उनका भरसक प्रयास ये रहता है कि किसी तरह से इस रिश्ते को बचाया जाए। अब यहाँ पर अगर महिला सेल आपको किसी भी बात को लेकर के डरा रहा है, जेल की बात कर रहा है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अगर आप की बात यहाँ पर बन जाती है और एक बार कोई एग्रीमेंट यहाँ पर बनने लगता है तो आप उस एग्रीमेंट में सारी शर्तों को बहुत विस्तार से लिखवा दें, ताकि आपको आगे आने वाले भविष्य में उस एग्रीमेंट की वजह से परेशानी ना हो। ये एग्रीमेंट एक MOU की शेप में बनाया जाता है, जिसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, प्लीज़ उसको आप ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, अगर ये सब बातें होने के बाद एक साथ आपकी साथ रहने की बात नहीं बनती और कहीं ना कहीं आपके अलग होने की दिशा में आपकी बात चल रही है, तो और वहाँ पर डिमांड आती है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 20 लाख की देंगे तो आपको फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि डिवोर्स दे दिया जाएगा। यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपने स्टॉप कर लेना है अपने आप को, फालतू की बातों में आपको नहीं आना है किसी भी तरह से। अगर घर बसाने की बात होती है 2 से 3 काउंसलिंग के दौरान में तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप खुद ही वहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे बीच में समझौता होने की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही, हो सके तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि जो होगा वो देखा जाएगा। और जब इस तरह का कोई भी बयान आपकी तरफ से विमेन सेल में जाता है और लड़की पक्ष ये बात सुनती है, और अगर उसने ये बात सिर्फ आपको, ये जो कंप्लेंट थी सिर्फ आपको डराने धमकाने की चक्कर में की थी, तो वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होने के। क्योंकि अब लड़की पक्ष को ये बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है कि उसके पति को डरा कर के, धमका करके अपनी बात पे नहीं मनवाया जा सकता। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।